हे व्हाट्स अप, हाउ आर यू। आज मैं आपको एग्जाम ट्रैप से बाहर निकालने वाला हूँ। इस पीडीएफ के अंदर टॉप 100 करंट अफेयर्स क्वेश्चन इंक्लूड है। मैं आपको सिर्फ 25 करंट अफेयर्स बताऊंगा जो आपका हर कंपटीशन एग्जाम, हर गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम क्लियर करेंगे, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का हो। तो वीडियो को फुल एंड तक वॉच करो एंड आने वाले कुछ ही मिनटों के अंदर आपको पूरा का पूरा सारांश बता दूंगा। पहला क्वेश्चन है आप सभी का, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कंप्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीईपीए पर हस्ताक्षर किए? वो किए साथियों यूके के साथ। यह समझौता व्यापार, निवेश, सेवाओं और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया। कौन सा? कंप्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यह आपका 100% संभावना है यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीडीएस और सभी स्टेट पीएससी के अंदर पूछे जाने की। ओके, अगला क्वेश्चन है आप सभी का, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? वो हुआ था नई दिल्ली के अंदर। यह भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल इनोवेशन और स्टार्टअप प्रदर्शन कार्यक्रम है। संभावना 98% है आने की। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड कौन सा साथियों? स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2026 में कौन सा शहर प्रथम रहा है? वो है रहा साथियों इंदौर। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड के दौरान इंदौर ने लगातार 7वीं बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और ये आपका यूपीएससी, एमपीपीएससी और स्टेट एग्जाम के अंदर पूछे जाने की 100% संभावना है। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलाई गई? वो जोधपुर से मंडोर चलाई गई हाइड्रोजन ट्रेन। यह भारत की पहली पर्यावरणीय अनुकूलित हाइड्रोजन आधारित ट्रेन है। 95% चांस से पूछे जाने की आरआरबी, यूपीएससी और ऑल टेक्निकल एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, 2026 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी किस राज्य ने की? तमिलनाडु ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इस आयोजन का उद्देश्य था ग्रामीण और शहरी युवाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना। एसएससी और रेलवे और डिफेंस और स्टेट जीके के अंदर पूछे जाने की 97% प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में कौन सा मिशन लॉन्च किया है जिसे डीप ओशियन रिसोर्सेस के लिए? वो क्या है सत्यो? समुद्रयान। यह मिशन समुद्र की गहराइयों में खनिज खोज करता है और जैव विविधता पर अध्ययन करता है। यह आपका 100% संभावना है यूपीएससी और एनवायरमेंट और जियोग्राफी के अंदर पूछे जाने की। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला एआई बेस्ड यूलिसिटी सिस्टम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो वो हुआ है गुजरात के अंदर। यह प्रणाली न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज और पारदर्शी बनाने में मदद करती है। यूपीएससी, चुकीलिया और स्टेट पीएससी के अंदर पूछे जाने की 96% संभावना है। नेक्स्ट, 2026 का वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ? वो हुआ था मॉरिशस के अंदर। हिंदी का वैश्विक मंच पर सशक्त करने हेतु इस सम्मेलन का आयोजन हुआ। यानी हिंदी को विश्व स्थान पर ले जाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजित हुआ था। और ये आपका यूपीएससी और हिंदी लिटरेचर और स्टेट जीके के अंदर पूछे जाने की 99% प्रोबेबिलिटी बनती है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग लैब किस आईआईटी में स्थापित हुआ? वो हुआ था साथियों आईआईटी मद्रास के अंदर। इस लैब में भारत स्वदेशी क्वांटम टेक्नोलॉजी पर अनुसंधान करेगा। और ये यूपीएससी और टेक्निकल और इंजीनियरिंग के अंदर पूछे जाने की 100% प्रोबेबिलिटी बनती है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 2026 में ग्लोबल क्लाइमेट समिट किस शहर में आयोजित हुआ? वो हुआ था साथियों टोक्यो के अंदर। ये सम्मेलन का विषय था ग्रीन प्लेनेट फ्यूचर ह्यूमैनिटी था। और यह आपकी 98% संभावना है साथियों, ये आपके यूपीएससी, एनवायरमेंट और ऑल पीएससी एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश को चंद्रयान 3 डाटा साझेदारी दी है? वो दिए साथियों जापान को। इस साझेदारी का उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह पर संयुक्त अध्ययन करना, मिलकर अध्ययन करना। और ये यूपीएससी, इसरो और ऑल स्पेस एग्जाम के अंदर 99% चांस से सवाल पूछा जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। उससे पहले ये वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हो, सिटी का नाम कमेंट कर देना। 2026 का प्रवासी भारतीय यान सम्मान किसे मिला? 2026 का प्रवासी भारतीय सम्मान मिला साथियों डॉक्टर रमेश चंद्र को। उन्होंने विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रचार में योगदान दिया था। यह आपका यूपीएससी और कल्चर और करंट अफेयर्स के अंदर पूछे जाने की 96% प्रोबेबिलिटी है। जो आपके साथी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 5G स्मार्ट पोर्ट कहाँ स्थापित हुआ? तो कांडला के अंदर 5G स्मार्ट पोर्ट शुरू हुआ था। इस पोर्ट को एआई और टीओटी से जोड़कर पूरी तरह डिजिटल बनाया गया।
98% संभावना के साथ यूपीएससी और इकोनॉमी और टीच के अंदर पूछा जाएगा सवाल है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा वाज किस मार्ग पर चल रही है? वो चल रही है वाराणसी से असम। यह 3200 किलोमीटर लंबी नदी क्रूज विश्व की सबसे लंबी यात्रा है। 100% प्रोबेबिलिटी यूपीएससी टूरिज्म और स्टेट जीके के अंदर सवाल पूछा जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, आई स्वेयर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर यानी आईएमएफ के अनुसार कितनी रही है? तो 2026 के अंदर भारत की जीडीपी जो वृद्धि दर है वो 7.2% है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारत की 2026 में विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया गया है। ये आपका 99% चांस है यूपीएससी और बैंकिंग और इकोनॉमी के अंदर सवाल पूछा जाएगा। चलो भाई शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड रिपीड चेस चैंपियनशिप 2025 किसने जीता था? अपने जीता था साथियों रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने। ठीक है, अगला है उन्होंने भारत के लिए पहली बार ये किताब जीता था। 100% सवाल है। शॉर्ट स्पॉट जीके और यूपीएससी और एसएससी के अंदर पूछा जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 2026 में किस राज्य में पहला ड्रोन वैली स्थापित किया था? वो क्या था साथियों? राजस्थान के अंदर। इसका उद्देश्य था ड्रोन निर्माण और प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना और ये फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 97% प्रोबेबिलिटी है यूपीएससी और स्टेट जीके के अंदर। चलो भाई शुरू करते हैं। नेक्स्ट, नेशनल बंबू मिशन किस मंत्रालय के तहत आता है? तो साथियों नेशनल बंबू मिशन है वो आता है कृषि मंत्रालय के तहत। ये मिशन किसानों की आय बढ़ाने के लिए बांस उत्पादों को प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है। ये आपका 96% प्रोबेबिलिटी है कि आपका सवाल पूछा जाएगा। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया? तो बॉम्बे के अंदर भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी खोला गया। यह विश्वविद्यालय विश्व स्तर की एआई शिक्षा प्रदान करता है। चलो भाई फिर तो हम भी चलते हैं। फ्यूचर ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आई यू अंडरस्टैंड आई कैन स्पीक। संभावना 99% है यूपीएससी और एजुकेशन के अंदर पूछे जाने की। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक कहाँ हुई? वो हुई थी अपने दावोस के अंदर। बैठक का विषय था रिलायंस ग्लोबल इकोनॉमी फॉर ऑल। ठीक है, ये 100% संभावना है यूपीएससी इकोनॉमी और करंट अफेयर्स के अंदर पूछे जाने की। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डेली क्लासेस आती है 5:15 बजे एंड देन आप जीके और करंट अफेयर्स इंस्टाग्राम विजिट कर सकते हो और हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में स्थापित हुआ? तो वो आता अपने गुजरात के अंदर और गुजरात को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादक और निर्यात का केंद्र बनाया गया। ये 2025-26 के अंदर पूछे जाने की 100% प्रोबेबिलिटी है। यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोजेक्ट्स 2026 रिपोर्ट किसने जारी की? वो की साथियों यूएन डेसा ने। ये रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक स्थिति और भविष्य की चुनौतियों को बताती है। ये आपका 2026 के अंदर पूछे जाने की 95% प्रोबेबिलिटी है और यूपीएससी, बैंक और ऑल कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला है, भारत का मिसिंग कर्मयोगी किससे संबंधित है? तो वो है साथियों सिविल सेवा प्रशिक्षण से संबंधित। यहाँ पे सभी गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंक रही है? जो 40वीं रही है। भारत लगातार नवाचार में सुधार कर रहा है। इस प्रकार हमने आपको 34 एमसीक्यू पढ़ लिए। बाकी के टॉप 100 एमसीक्यू इसी पीडीएफ के अंदर इंक्लूड है। इसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस।